बच्चों, तो आज आपका है बायोलॉजी का पेपर आउट होने वाला है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का बना दिया है, जाके वो देखिए। यकीन मानिए, भले ही मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है लेकिन उनमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। एक बार भरोसा करके ज़रूर देखिए। अब आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में थोड़ा टाइम लगा, टाइम था नहीं। शुरू करते हैं सबसे टफ चैप्टर से, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हम उससे शुरू करते हैं जो कि हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे टफ चैप्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि स्टिमुलस क्या होता है। तो एक बात बायोलॉजी में मेरी ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोलूंगा उसको दिमाग में रखना और नजर आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, और मैं क्या समझा रहा हूं उसकी बात करिएगा ध्यान से। देखो, स्टिमुलस की बात करते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है, मान लीजिए इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, आपको एक कीली भी चुभी तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे, आ ई ऊ करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा हुआ तो उसे बोलते हैं स्टिमुलस। उसके बदले में आप जो भी करेंगे वही क्या होता है, आपका रेस्पॉन्स होता है। बात समझ में आई? वही क्या होता है, आपका रेस्पॉन्स होता है। तो ये पहली चीज ये होगी। दूसरा, एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, सही बात है। एंडोक्राइन हार्मोन का सिस्टम होता है, जबकि प्लांट के अंदर ब्रेन नहीं होता है लेकिन हार्मोन होता है, जो हार्मोन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना बिहेवियर इन्हीं हार्मोन के जरिए से। भाई हमारे पास नर्वस सिस्टम है तो हम तो क्या कर लेंगे, सोचेंगे समझेंगे, अपने हाथों से निकाल लेंगे। लेकिन प्लांट क्या करता है, नर्वस सिस्टम है नहीं, जो भी काम करना होता है, ग्रोथ करना होता है, मूवमेंट करना होता है, जो भी काम करना होता है, सब के सब अपने हार्मोन से करता है। ये स्लाइड क्लियर। आगे अब प्लांट के मूवमेंट की बात करते हैं कि प्लांट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। प्लांट के मूवमेंट, पहले मैंने ये वाला पार्ट लिया जानबूझ के। प्लांट के मूवमेंट में दो ही याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ 2025 के लिए फाइनल कर लो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन। और वो आपका है नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है ना। नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका 2025 के लिए कर लीजिएगा, ठीक, ओके। तो नास्टिक मूवमेंट मैंने आपसे कहा, इंडिपेंडेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शनल नहीं होता है, बहुत तेज होता है, आपका क्विक होता है, और वाटर चेंज की वजह से होता है। जैसे छुई मुई की पत्तियां होती हैं, उसी को याद रखिएगा, छुई मुई की पत्तियों को। ट्रॉपिक का मतलब जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शनल होता है कि भाई इस डायरेक्शन में जाएगा, उस जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, फोटोट्रॉपिस, जियो और कीमोट्रॉपिस आते हैं। अब नास्टिक मूवमेंट को देखो, इतनी चीजें मैंने लिखी है पूरा। पहले एक बार डिफिनेशन, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन। जो भी चीजें आपकी, मेन मुद्दा अपना क्या, यही पॉइंट की इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नॉन डायरेक्शनल, क्विक ड्यू टू द वाटर चेंज। बात समझ में आई? थिग्मोनेस्टी आपको पता है, टच से होता है, टच से लीफ फोल्ड हो जाती है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब आते हैं स्टिमुलस, जो आपका दूसरा वाला मूवमेंट था, उसमें लाइट अगर है तो फोटोट्रॉपिज्म बोला जाएगा, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर है तो हाइड्रो, और केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म बोला जाएगा। सिंपल सी बात है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, कौन शो करता है, और माइनस का मतलब कौन शो नहीं करता है। तो लाइट जाहिर सी बात है भाई स्टेम शो करेगा, रूट नहीं। ग्रेविटी यानी जमीन की तरफ रूट शो करेगा, वाटर वाला रूट शो करेगा, पॉलन ट्यूब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन ट्यूब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझे? तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन 2025 में मिलने वाले हैं, ठीक। और इसमें से भी आप केमिकल वाला स्पेशली याद रखिएगा। अब आते हैं हार्मोन की तरफ। ये यहाँ या ये वाला पार्ट खत्म होता हुआ अब सीधे आते हैं हार्मोन। अब हार्मोन का मतलब देखो क्या है, केमिकल नेचर। अब हार्मोन कितने नेचर केमिकल हो सकते हैं, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, ठीक। बाई एंडोक्राइन ग्लैंड, डायरेक्शनल इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड में जा सकता है, और बनता कहीं और है और दिखाता कहीं और है। ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब आते हैं आई थिंक प्लांट का हार्मोन, ओके, ठीक है, चलिए। हार्मोन अब समझते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है हमारे अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भी फोटो रिसेप्टर होते हैं, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा। ये एनिमल के हार्मोन की बात मैं फिलहाल कर रहा हूं, ताकि जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक। एनिमल हार्मोन की बात कर रहा हूँ। फोटो रिसेप्टर होते हैं जो ब्रेन को, सीएनएस को हमारे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक। और न्यूरॉन उस रिस्पॉन्स को कैरी करता है, और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है। मेन यहाँ से शुरू होता है एड्रेनलिन। ये हार्मोन क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, नाम में ये एड्रीनल ग्लैंड। ये ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर रिलीज होता है, ट्रिगर करता है फाइट और फ्लाइट एक्शन को, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। अब ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि क्या क्या इससे होता है। ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, मसल में जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है और फाइट और फ्लाइट में हेल्प मिलती है। समझ में आई? आगे कौन कौन से और हार्मोन है, ठीक। ये वाला देखो, टीएसएच। टीएसएच क्या होता है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। ये थायराइड, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा भाई, 100% आपको मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, थायराइड को प्रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सबको पता है आयोडीन की जरूरत पड़ती है। इससे बनता है थायरोक्सिन, क्या करता है, ग्रोथ को बैलेंस करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन कम अगर हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी गोइटर होता है। यूज क्या, सॉल्यूशन क्या है, आयोडाइज साल्ट यूज करो। टीएसएच एबनॉर्मल कब हो जाता है, एमसी है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, बर्थ के टाइम पे या मीनोपॉज के बाद। प्रेग्नेंट वुमेन में टीएसएच लेवल को मॉनिटर करने की जरूरत होती है। बात समझ में, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, आगे और एक चीज और मैं आई थिंक देख रहा हूँ, जस्ट वेट गाइस 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और ठीक, सभी हाँ ये वाला करके मैंने कहा प्लांट का हार्मोन छूट रहा था, ये वाली स्लाइड पे प्लांट का हार्मोन छूट रहा था। तो प्लांट के हार्मोन के बारे में जो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ उतनी ही चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लिख लीजिए। प्लांट के हार्मोन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या काम होता है, देखो हमारे पास कौन कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन फोटोट्रॉपिज्म करवाता है, सेल इनलार्ज करता है। क्या करता है, सेल को रूट टिप शिप, सेल को इनलार्ज करता है। बात समझ में, सेल को इनलार्ज करता है। फोटो पीरियोडिज्म इसी की वजह से होता है, ग्रोथ जो होती है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है ना। फोटो पीरियोडिज्म एनसीईआरटी में आपको लिखा मिल जाएगा। और कहाँ लिखा मिल जाएगा, मैं आपको पेज नंबर 122 पे बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 122 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा जरूर 2025 के लिए, ऑक्सीजन को और कैसे फोटो पीरियोडिज्म करवाता है। ठीक, और दूसरा आता है जिब्रेलिन। कौन आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम कम है। जिब्रेलिन में स्टेम, ठीक है ना, स्टेम को इनलार्ज करता है, स्टेम को बढ़ाता है। स्टेम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इंटरनोड वाला रीजन बढ़ाता है। ठीक, तीसरा अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में आता है एब्सिसिक एसिड, एब्स, ठीक है ना, एब्सिसिक, जो भी स्पेलिंग इसकी होगी, एब्सिसिक एसिड, जो भी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, आपको करता है डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रोमोट डॉर्मेंसी, ठीक है ना, प्रोमोट डॉर्मेंसी करता है। और इनहिबिट ग्रोथ, ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट, रोकता है ग्रोथ को, इनहिबिट ग्रोथ। इतनी बातें आपको याद रखना है ताकि कोई भी चीज आप छोड़ के यहाँ से ना जाए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कोई भी चीज आपको छोड़ के ना जाए। बात समझ में आ गई, ये आपको चीजें याद रखना है प्लांट के हार्मोन में। ठीक, आगे और एक क्वेश्चन और भी था जो आप याद रखिएगा कि, अच्छा इसमें ना, इसमें सारे हो गए हैं, ठीक है ना, इसमें सारे हो गए हैं। अब आते हैं हम नीचे, ताकि कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, अपना छूटना नहीं चाहिए पूरी की चीजें। ये हो गया, थायराइड वाला हो गया। पैनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक, डायबिटीज में क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है तो पैनक्रियाज इसको डिटेक्ट करता है, तो मोर इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि फीडबैक मैकेनिज्म, एक ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, फीडबैक मैकेनिज्म में आएगा तो यही आप पूरा लिख कर आएंगे। फिर आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जो हमारा वाला है, यानी जो प्लांट की बात खत्म हो गई है, अब आते हैं जो एनिमल्स के ऊपर, एनिमल की बात चल रही थी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो कंट्रोल को देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक साथ काम करना और एक्टिविटीज को एडजस्ट करना। स्टिमुलाई पढ़ लिया है, रेस्पॉन्स पढ़ लिया है। अब रेस्पॉन्स में दो चीजें, रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर में क्या होता है बेटा, सेल या ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, जो और या सेंस ऑर्गन जो भी होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जो भी चीजें होती हैं, एक्शन होता है, उन सारी चीजों पे क्या क्या होते हैं, इफेक्टर, जो कि हमारी मसल और ग्लैंड होती है। रिसेप्टर में देख लो कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में, आई फोटो रिसेप्टर, ईयर फोनो, स्किन थर्मो, नोज ऑल्फैक्टरी, तो नोज वाला स्टार लगा है, इसको ध्यान रखिएगा। टंग है गैस्ट्रेटरी। अब कोऑर्डिनेशन एनिमल में कैसे होता है वो भी देख लो। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। एंडोक्राइन हार्मोन वाला हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। नर्वस सिस्टम में ये आप कैसे कैसे क्या होता है देखो, न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें क्या क्या होता है, पहला डेंड्राइट जो इक्वायर इंफॉर्मेशन शुरू में आता है, डेंड्राइट के शुरू, फिर सेल बॉडी, इससे ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर एक्सॉन तक जाता है जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, फिर नर्व एंडिंग और लास्ट में जाके सिनेप्स होता है। सिनेप्स को याद रखिएगा, सिनेप्स क्या होता है ना, इसमें किसको याद रखना है आपको, सिनेप्स को याद रखना है कि क्या होता है।
गैप होता है, ठीक, और यहीं पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल आपस में इंटरचेंज होते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर, रिले। सेंसरी क्या होता है, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन, और ब्रेन से बॉडी तक मोटर लेकर आएगा। सेंसरी सेंस करता है, मोटर लेकर आता है, दोनों कम्युनिकेट कहाँ करते हैं, रिले न्यूरॉन पे। अब वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन आपको यहाँ पे और कंट्रोल एग्जांपल सारे लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ के देख लीजिए। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री जो कि कंट्रोल में नहीं होते हैं, रिफ्लेक्स जो सडन होते हैं। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है देख लो, है ना। इसको रिफ्लेक्स एक्शन में आपको खाली देखना है स्पाइनल कॉर्ड, कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आई, इस तरीके से आपको याद रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू स्टिमुलस, ठीक, क्विक। तो रिफ्लेक्स कहाँ कैसे आर्क बनता है, अच्छा रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, तो लिख लोगे। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, आर्क का मतलब जो पाथवे है, जो आपने एक्शन का पाथवे लिया, जैसे स्टिमुलस से रिसेप्टर तक गया, वहीं से स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन तक गया ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर और सीधा रिस्पॉन्स, यही जो पाथवे है वही क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। इसकी जरूरत क्यों है, कई सिचुएशन में ऐसी होती है जब तक हम सोचेंगे तब तक हमें नुकसान हो जाएगा, तो सीधा ये काम कर लेते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन ब्रेन को मैंने इतने में समराइज किया बहुत अच्छे तरीके से, देखो फोर ब्रेन में मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, सेरेब्रम में थिंकिंग, ये सारा काम करते हैं। मिड ब्रेन में जो कनेक्ट करते हैं दोनों को, इसके फंक्शन कम पूछे जाते हैं, फिर भी एक बार हाइंड ब्रेन के पूछे जाते हैं, हाइंड ब्रेन के पूछे जाते हैं, तो हाइंड ब्रेन पे स्टार लगा देता हूं कि हाइंड ब्रेन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। ओके, अब आते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जरूर याद के रखिएगा, 2025 के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ब्रेन क्या करता है देख लो, क्रेनियल कैरेनियम में है, स्कल में है, तो उसके अंदर प्रोटेक्ट करता है, फ्लूइड भी होता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरी बातें इसकी हो गई हैं, इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम पे पढ़ने की जरूरत है, हर चीज मैंने कवर कर दिया है। अब आते हैं सीधा हम लोग किस पे आते हैं, हेरिडिटी पे, जो उससे बच्चों को थोड़ा डर लगता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी को भी जल्दी से हम निपटा देते हैं। जिसको हेरिडिटी में पूरा डाउट है वो फुल लेक्चर देख लेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सर एकदम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वेरिएशन होता कैसे है। तो हमने कहा वेरिएशन कैसे होता है कि जो भी पिछली वाली जनरेशन थी उससे वेरिएशन नई जनरेशन में आता रहता है ना, आता किसी न किसी माध्यम से आता रहता है। जैसे देखो ए से बी आया, ए से बी आया, तो ए में 0% था तो बी में 5% वेरिएशन आया। अब जब बी से सी बना तो नया वेरिएशन देखो, मैंने कहा 5% तो आया ही आया, 3% खुद का आया, तो नई जनरेशन आपकी आती रहती है और वेरिएशन आता रहता है। फिर हम आते हैं कि यार ये जनरेशन ये आता कैसे है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है इनएक्यूरेसी, कि जब डीएनए की कॉपी होती है, सबसे अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये होता कैसे। तो जब डीएनए में कॉपी होती है तो इनएक्यूरेसी होती है कुछ ना कुछ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन आते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है डीएनए कॉपी में इनएक्यूरेसी है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग गौर करिएगा, ये क्वेश्चन आपके मिलने के चांसेस ज्यादा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो इसको स्टार लगाइए। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्सिमम और सक्सेसफुल वेरिएशन होते हैं। फिर आता है वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन की आप एक बार डिफिनेशन देख लो, डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना, सेम ही स्पीसीज, जो भी सेम स्पीसीज है उनके इंडिविजुअल के अंदर अलग है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने पहले इसको इस तरीके से किया है, वीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पानी में बैक्टीरिया रहते थे, ऐसी किसी कहानी को याद रखना, मैंने कहा बायोलॉजी में अभी कहानी याद है, पानी में बैक्टीरिया रहते थे, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन जो कुछ जिनके अंदर वेरिएशन होगा वो सर्वाइव कर जाएंगे और अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर ले जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन लिखा हुआ है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, और जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक, ये चीज। तो और दूसरा क्वेश्चन आपका वीआईपी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनहेरिटेड ट्रेट और इक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर का मतलब जो हमने अपनी लाइफ में किया है, इसका मतलब डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, अगली जनरेशन तक पास नहीं होगा, इवोल्यूशन इससे कुछ नहीं असर होगा। इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड ट्रेट, जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट बच्चों में जाता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, डीएनए में चेंज इसके अंदर होता है, इवोल्यूशन में इनहेरिट करता है, नोज है, शेप है, हेयर कलर है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन ये आता है, जो मैंने वीआईपी लगाया हुआ है, इसको छोड़ के बिल्कुल आप नहीं जा सकते, वी कैन नॉट पास टू आवर प्रोजेनी टू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन अड, यही सारी चीजें हैं। क्योंकि जो भी एक्वायर्ड ट्रेट होता है, जो भी हमने बॉडी बनाई, जो भी हमने सीखा, जो भी लर्न किया, वो हमारी जीन तक थोड़ी गया है, वो हमारी जर्म सेल तक थोड़ी गया है, और नहीं गया है तो वो अगली जनरेशन में पास नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ के मत जाइएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ओके। वही सेम ये वाला है। अब आते हैं मेंडल, मेंडल की कहानी के ऊपर आते हैं। मेंडल ने क्या क्या कलर, सबसे पहले आपको याद रखना है मेंडल ने क्या लिया था, पाइसम सटाइवम यानी मटर लिया था, पी लिया था, क्या क्या यूज किया था, प्लांट की हाइट, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड यूज किए थे, टॉल शॉर्ट, सीड में राउंड रिंकल, सीड कलर में येलो ग्रीन, बात समझे, फ्लावर में व्हाइट और वायलेट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सबको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं,
टॉल और शॉर्ट को उसने, है ना, कैपिटल टी स्मॉल, यही इसी को याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे ही इन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन आ रही सारी की सारी टॉल आ रही है, जीनोटाइप क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी को इन्होंने क्या करवा दिया, सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने में क्या हुआ, जब अगली F2 जनरेशन इन्होंने देखा, तब क्या देखा कि जो फिनोटाइप है, जो कैरेक्टर दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वो 3:1 यानी 3/4 1/4 है, 3/4 और 1/4 है। जबकि जो जीनोटाइपिक रेशियो देखा, जो जीन देखा, वो देखा 1:2:1। तो यहाँ नीचे पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से इन्होंने काम किया है। ये वीआईपी मैंने लिखा है कि अगर आपसे पूछे किस तरीके से काम हुआ है तो आप ये लिख कर जाइएगा। आप एक बार पढ़िए, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कर दिया हूं, एक बार खाली एक नजर दौड़ा लीजिए ताकि आपको पूरा लिखने का तरीका आ जाए। एक नजर अच्छे से दौड़ाइए। अब नोट क्या करना है, देखना ध्यान से कि फैक्टर क्या होता है, जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो भी डीएनए का सेगमेंट होता है, जो कि कैरेक्टर को डिसाइड करता है, वही क्या होता है, फॉर्म होता है। और जीन क्या होता है आपका, जैसे हमने कहा ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे लोग क्या है, जीन है, जीनोटाइप है ना। बात समझ में आ गई। आगे होमोजाइगस का मतलब क्या है, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, यानी अगर बड़ा टी है तो बड़ा ही टी हो, स्मॉल टी हो तो स्मॉल ही टी हो, तो ये होमो हो गया। सेम सेम हेट्रो का मतलब एक बड़ा एक छोटा। बात समझ में आई। ये अच्छा, डोमिनेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा भाई कैपिटल टी बताता है टॉल, स्मॉल टी बताता है शॉर्ट, लेकिन जब दोनों साथ में आ गए तो कौन जीतेगा, जो डोमिनेंट होगा, जो तगड़ा होगा। तो कैपिटल टी तगड़ा है, टॉल है, डोमिनेंट है। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, वही सेम कहानी है, बस डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या चूज किया था, कैपिटल राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन, ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे दिमाग लगाना है, राउंड रिंकल येलो ग्रीन। तो जो मैंने देखा यार जो अभी हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा था उसमें F2 जनरेशन में 3:1 मिलता है, इसमें भी 3:1 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, राउंड को अगर मान लो डी को डी से, डोमिनेंट को डोमिनेंट से करोगे, राउंड ले लो, 3:3 9। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको पूरा रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो पूरा रेशियो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। मेंडल के लॉ, 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या बताता है कि अगर कोई भी हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस नहीं, अगर कोई भी हेट्रोजाइगस होगा तो जो एक दूसरे को सपर, जैसे देखो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाले ने दबा दिया दूसरे वाले को, तो कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। सेग्रीगेशन क्या है कि जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी में से गेमीट बनेगा तो गेमीट में एक ही कैरेक्टर जाएगा। देखो जस्ट वन कॉपी, एक ही कॉपी जाएगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, पहली चीज तो ये डाई हाइब्रिड में है। किसमें रहेगा, डाई हाइब्रिड में, मतलब कोई कैसे भी जाए, किसी पर डिपेंड नहीं करता, कोई कैसे भी जाए। डाई हाइब्रिड में जैसे देखो ये राउंड कभी येलो के साथ जा रहा है, राउंड ग्रीन के साथ जा रहा है, रिंकल येलो के साथ जा रहा है, रिंकल ग्रीन के साथ, तो कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। फिर आता है कि ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं, तो मैंने पहले ही कहा जीन से हार्मोन बनता है, हाइट वो हार्मोन ही हाइट कंट्रोल करता है। अगर जीन अच्छे से काम करेगा तो मोर ज्यादा हार्मोन बनेगा तो टॉल, और नहीं अगर होगा चेंज होगा तो लेस हार्मोन बनेगा तो शॉर्ट। ठीक है ना। चलो अब जितने क्वेश्चन पे वीआईपी लगा है, एक बार खाली क्वेश्चन में देखो, वीआईपी का मतलब ये है कि इस आपको लैंग्वेज आना चाहिए, तो एक बार पढ़ के देख लो लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही। क्वेश्चन नंबर 1 बार रोक के ये पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ठीक है ना। और इस तरफ जो वीआईपी लगा हुआ है एक बार आप रोक के पढ़ो ताकि आपको अगर कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। बाकी सारे उसी से रिलेट है, सारे उसी से रिलेट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़ के देख लो। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो बट 10 को पढ़ के एक बार देख लो कि आपको बस दिमाग में रखना है यार क्या हुआ, मैंने पूरा बताया है, बस आपको दिमाग में अपने रखना है। ओके, और क्वेश्चन आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर ये वीआईपी, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा 2025 जो वीआईपी लगा दिया भैया समझ लो आपके 95% 99% आने के चांसेस इसमें है। तो एक बार पढ़ करके देख लो, खाली सब कुछ लिखा है, आसान है। ओके, ये पूरा खत्म होता हुआ अब आते हैं लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन। सबको पता होता, नहीं बताऊंगा तब भी चल जाएगा किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX। अब दो गेमीट बनेंगे, ठीक है ना, सॉरी 2 गेमीट किसके बनेंगे, मेल वाले के X अलग Y अलग, और फीमेल में एक ही गेमीट बनेगा। अब X के साथ जाएगा तो गर्ल, XY के साथ जाएगा तो क्या होगा, बॉय। और कैसे होगा ये पूरा आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, बस खत्म। इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में, मैंने कहा जस्ट रीड, यही वाला जो क्वेश्चन जस्ट रीड मैंने बताया ना, एक बार खाली रीड करके देखो ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि यार होता कैसे है। ये खत्म हुआ, आते हैं पीडीएफ बनी बनाई है इन्वायरमेंट के ऊपर। चलो, ताकि क्योंकि पीडीएफ बनी बनाई इनकी है ना, तो आराम से पूरा आपका कवर हो जाएगा। चलो इन्वायरमेंट पे आते हैं। इन्वायरमेंट पे क्या होता है बेटा, तो सबसे ध्यान से देखो इन्वायरमेंट में क्या होता है। इन्वायरमेंट में सबसे, इन्वायरमेंट तो कभी आता नहीं है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, आते हैं इकोसिस्टम। तो जो भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, किसी लिविंग और नॉन लिविंग जो भी इंटरेक्ट आपस में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं आपको सबको पता है, बस ध्यान क्या देना है कि आर्टिफिशियल या मैन मेड कितने होते हैं, इक्वेरियम और क्रॉप फील्ड, आपको इतना ही याद रखना है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, सबको पता है कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है।
बात समझ में आई? बस इतनी बातें करनी है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है अब। और हाँ, ये वाला देखो, कोई भी चीज जब डेड हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हमको डिकम्पोज करना है तो बैक्टीरिया और फंजाई आएंगे, तो हमने इनको बोला डिकम्पोजर, जो कि सिंपल होता है, सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, इक्वेरियम में जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वो तो अब्सेंट होते हैं ना, होते नहीं है। इसका मतलब हमें इनकी सफाई खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर ये वाला क्वेश्चन देखो, वी डू नॉट क्लीन वाला, ये वाला क्वेश्चन पूरा देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको यही जवाब देके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके लिए स्टार लगाया हुआ है। तो स्टार लगाने का मतलब ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना है, इसमें से छोड़ के आपको नहीं जाना है। ये 2025 के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन आपने देखा हो, ये कैसे बना सकते हैं, बना लो। कंज्यूमर, अब आते हैं प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। देखो भाई, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्रोड्यूसर जो प्लांट होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हर्बी और हरा खाने वाले, कार्नी और जो है एनिमल्स या खाने वाले, ओमनी और दोनों खाने वाले। अब डिकम्पोजर को वीआईपी किया हुआ है। डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर क्या होता है भैया? देखो, अभी जो भी बैक्टीरिया और फंजाई थे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, उससे हमें मिनरल वगैरह मिल जाता है, तो साइक्लिंग हो जाती है। तो ये पूरा कहानी क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। और कौन सी, यानी अगर आप हटा दोगे डिकम्पोजर को तो क्या होगा, उसके बारे में भी आप पढ़ लो, ठीक। अब आते हैं फूड चेन के ऊपर। फूड चेन क्या है? क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 100% बताना, क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, लिखा हुआ है। फूड चेन क्या होता है? एनर्जी का फ्लो। एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक, एक वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे। और पहली चीज तो है, फूड चेन स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? प्रोड्यूसर से होगा, प्लांट ही एनर्जी बनाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप की फूड चेन है, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की। एक बार नजर मारिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो भी फूड चेन होती है यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। किसके डायरेक्शन के अंदर? एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक। ओके, अब आते हैं कि कौन किसके किस में है। तो ये पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, मैंने पूरा बता दिया। यूनी डायरेक्शन होता है, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहां से एनर्जी लॉस होती है। बात समझ में आई? ये इन्फॉर्म सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है, किस क्या क्या पूरा है। ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं? यही जो स्टेप अभी, प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल, यही सारे लोग क्या हैं? ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं। बात समझ में आई? ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं। क्या होता है कि जैसे प्लांट से इंसेक्ट में जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। सिर्फ कितना? 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन देख लो। तो भैया यहाँ से, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 1%, मतलब ये है कि सूरज से 1% ही एनर्जी प्लांट ले पाता है। बात समझिए, ये कहने का, इसलिए मैंने इस पे गोला लगाया है ताकि कंफ्यूज ना रहो। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं। इस टाइप की बात कर रहा हूं, ये मत कहना यही क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि एनर्जी आपसे पूछेगा, एक स्टेप पे दे देगा तो दूसरे स्टेप पे सिर्फ 10% एनर्जी को ही आपको ट्रांसफर करना है। बात समझ में आई? आगे फूड वेब की बात करते हैं। तो फूड वेब पे क्वेश्चन एक नंबर के जरूर आते हैं। बहुत सारी फूड चेन जब एक साथ कनेक्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस आपको लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के आप देख लीजिए। 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी, वही मैंने कहा, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, खत्म। अब आते हैं बायो एक्यूमुलेशन पे। इसमें क्या है? और बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी पेस्टिसाइड होते हैं वो सॉइल के अंदर जाएंगे, प्लांट लेगा, हर्बीवोर मैन, या कोई भी पानी के अंदर जाता है, तो जो भी पेस्टिसाइड होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं, सिर्फ जमा होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचते जाते हैं, पहुंचते जाते हैं। तो ह्यूमन या जो सबसे टॉप ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ठीक है ना, उस पे सबसे ज्यादा उसको नुकसान होगा। तो कोई भी इसमें दिया जा सकता है, हो सकता है ईगल यहाँ पे बैठी हो, सकता है मैन बैठा हो। तो ये बायो मैग्निफिकेशन होता है। ओके, अब आते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन पे। सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखना है, ओजोन लेयर बनती कैसे, ओजोन O3, ओजोन फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज तो है ऑक्सीजन होती है। जब अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ती है तो ऑक्सीजन टूट जाता है और दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ के ओजोन बना लेता है। ओजोन का रीजन क्या है? ओजोन डिप्लीशन का नहीं, ओजोन काम क्या करती है? सबसे पहली चीज तो ये है, ओजोन काम ये करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वही ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो एफर्ट क्या किया गया है? एफर्ट यही किया गया था, यूनेप नाम का जो एक प्रोग्राम बनाया गया था पूरा, उससे ताकि रोका जा सके, इस प्रोडक्शन को रोका जा सके। तो ये क्वेश्चन पूरा इस पे है। तो कैसे बनता है, क्या बनता है? ऑल इन वन। तो ये जो 45 क्वेश्चन नंबर है ऑल इन वन, इसको आप खाली ओजोन के बारे में यही वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ऑल इन वन का मतलब सारे क्वेश्चन ओजोन के इसी में आपको पूरे मिल जाएंगे, तो ये आप छोड़कर मत जाइएगा। ओके,
आते हैं वेस्ट को कैसे भाई, एक दो ये टाइप का बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, ये आपने बहुत बचपन से पढ़ के आए हैं। 2025 के लिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसे लोग जिनको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, उससे मिनरल मिल जाता है, ठीक है ना, और जो नहीं कर पाते उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बात समझ में, ये पूरा था आपका सिस्टम, पूरा ये हैंग हो गया यानी खत्म हो गया पूरा का पूरा। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस के ऊपर जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। लाइफ प्रोसेस में पहला पेज पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है पूरा, इसमें नोट्स बना नहीं पाया, टाइम था नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि लाइफ प्रोसेस किन, देखो लाइफ प्रोसेस क्या होती है। हाँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ अब वो इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट। लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपको जिंदा रहने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकताएं हैं। एक्सक्रीट करोगे, खाना खाओगे, एक्सक्रीट करोगे, ट्रांसपोर्ट करवाओगे, सारी चीजें, यही क्या होती है, लाइफ प्रोसेस आपकी पूरी की पूरी होती है। फिर आते हैं बेटा क्या कि क्या क्या न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले ये यहाँ पे हाउ डी लिविंग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, बचपन से पढ़ के आए हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें वही इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन प्लांट खुद बनाते हैं, जो कोई खुद बनाता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ कि तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। उससे पहले एक पॉइंट और, उससे पहले एक पॉइंट आपका और, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये कि बनता, देखो खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये मैंने बताया था, खाना बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है लेकिन होता स्टोर स्टार्च के फॉर्म में है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं पहले ही कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2025 के लिए मार्क कर लेना यहाँ से, 2025 के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मार्क कर लेना। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहली चीज कि देखो सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं, तो लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनी है भाई, देखो सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी से, है ना, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, कौन सी बात समझ में आई, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी है। तो आपको याद रखना है कि लाइट एनर्जी से केमिकल, आपने सनलाइट लिया है, सबसे पहले एकदम जीरो से शुरू करता हूं, एकदम जीरो से। सबसे पहले पूछा जाएगा फोटो से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम कहेंगे इसका सिग्निफिकेंस है कि एक तो फूड मिलता है, एक क्या मिलता है, एक तो आपको फूड मिलता है, साथ में क्या मिलता है, O2 मिलता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रॉ मटेरियल क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ है, रॉ मटेरियल वो क्या क्या है। तो रॉ मटेरियल 4 होते हैं, सबको पता है, ये CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। तीसरी बात करेगा कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो हमने कहा जो लाइट एनर्जी आई है वो केमिकल में यानी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। चौथा क्वेश्चन बोलेगा कौन इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन जाके इसमें क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, बात समझ आई। तो H2O ऑक्सीडाइज हुआ है, देखो H2O क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ध्यान देना है आपको इस चीज का। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया है, ये बन गया है, ठीक। और पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनमें कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सा स्टेप, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक तो प्रोडक्ट पूछेगा कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये आपका पहले एब्जॉर्ब हुआ, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई, वाटर मॉलिक्यूल टूटा हुआ है तभी ऑक्सीडाइज हुआ है, और रिडक्शन हुआ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आते हैं डेजर्ट प्लांट की बात कर लेते हैं, तो वही क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि जो डेजर्ट प्लांट होता है पानी की वैसे ही कमी है तो स्टेमेटा को ओपन नहीं करता है, दिन के अंदर रात ही को ओपन करता है। फिर आते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है कि भैया देखो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, तो हमने कहा वो गार्ड सेल की फंक्शन पे डिपेंड करती है, और जिसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है। इतनी क्वेश्चन आपको याद रखना है। लास्ट में इसी पैराग्राफ में सबसे लास्ट में आते हैं, अच्छा ये एक्टिविटी खाली आप ध्यान दीजिएगा, कम चांसेस होते हैं बट एक बार एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी है। दूसरा आता है कि जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस किस काम आता है, देखो तो नाइट्रोजन किसके लिए होता है, प्रोटीन और अदर कंपाउंड बनाने के काम आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ और क्या बन सकता है मेरे हिसाब से कि जो नाइट्रोजन होता है किस फॉर्म में लेते हैं, तो याद रखना नाइट्रोजन सबको पता होता है प्लांट ऐसे डायरेक्टली नहीं ले लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ले सकते हैं, ये 2 रहेगा, इसी के फॉर्म में ले सकते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड के ऊपर। हेट्रोट्रॉपिक में आपको अमीबा वाला है, तो मैंने अब पहले ही कहा था कि अमीबा में आपको सिर्फ ये फिगर ध्यान देना है, आपको ये सिर्फ फिगर अगर अमीना 2 नंबर का आएगा कि भाई देखो अमीबा जो होता है फूड पार्टिकल जैसे ही उसके पास आता है, सबसे पहले अमीबा क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया, जो कि फिंगर लाइक फॉल्स फीड। अब जैसे ही स्यूडोपोडिया बना तो पूरी मेम्ब्रेन अंदर हो गई, तो इसे क्या, ये क्या बनेगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाते हैं, और बचा हुआ खाना अंदर, बाकी मटेरियल बाहर। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन के ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से आया, मैं क्या क्या बताऊंगा आपको वही बातें याद रखनी है, ठीक। सबसे पहले
मैं जो बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपने खाना मुंह के अंदर डाला, मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है बेटा, सलाइवा। सलाइवा उसको क्या करता है ना, लाइन अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ। सलाइवा आपको क्या करता है, सबसे पहले उसको पैसेज को स्मूथ बनाता है। दूसरा क्या करता है, खाने को आपका क्या करता है, खाने को मिक्स करता है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक, तो एक तो पैसेज को स्मूथ बनाएगा ताकि आराम से, क्यों ऐसा होता है कि हमारी कैनाल सॉफ्ट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या होती है, सलाइवा के अंदर से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड हमारी है सलाइवा, उससे सलाइवा निकलता है। और सलाइवा क्या काम करता है ना, सलाइवा क्या काम करता है, पहली उसी को, तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, मैंने बताया कि जो भी स्टार्च होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, उसको आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। तो अमाइलेज के बारे में खाली आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पैसेज, मान लो आपको खाना मुंह है, ये टंग है, मुंह है, खाना आपको पहुंचाना है पेट के अंदर, तो क्या अपने आप पहुंच जाएगा। तो वहां पे एक बात आती है इस वाले लाइन में, इस वाले पैराग्राफ को, कि आपके अंदर लगातार एक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, देखो ये मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, तो उससे खाना आगे बढ़ता रहता है। फिर आते हैं कि यार अब मस्कुलर वॉल के अंदर हो गई, अब आते हैं कि यार स्टमक, तो मैं स्टमक को जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या देखो स्टमक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, सबसे पहली चीज स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से सबसे पहले क्या निकलता है, HCl, दूसरा क्या निकलता है, पेप्सिन, ठीक है ना, तीसरा क्या निकलता है, म्यूकस। अब मैं आपको जो जो बात बोल रहा हूँ वही बात आपको ध्यान रखना है, 2025 में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। देखो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिससे HCl निकलता है। पहली चीज HCl क्या करता है, HCl किल करता है जो भी हमारे खाने में बाहर कीड़े मकोड़े आ गए होंगे, जो भी चीजें बैक्टीरिया वगैरह आ गए होंगे। पेप्सिन क्या करता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखिएगा पेप्सिन अभी कमजोर है, कमजोर का मतलब इनएक्टिव है, जैसे उसको HCl मिलेगा तब वो काम करना शुरू करेगा। इसका मतलब अगर HCl को हटा दूं तो पेप्सिन काम करना बंद कर देगा, यानी पेप्सिन को एसिड चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। अब ये एसिड है, एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, म्यूकस की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में, इतना ही आपको पढ़ना है, क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग क्या है, पेट को कंट्रोल करने के लिए एक मसल होती है, इसका नाम क्या होता है, स्फिंक्टर मसल होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब खाना कहाँ चला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है। सबसे पहली चीज, सबसे स्मॉल जो, देखो नाम में क्या है स्मॉल, लेकिन ये लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट है। क्यों, तो फिर स्मॉल नाम क्यों है, स्मॉल जो नाम है वो मोटाई की वजह से, किसकी वजह से, मोटा, तो ये मोटाई की वजह से, तो मोटी है नहीं, ये मोटी नहीं है, पतली है, इसलिए स्मॉल नाम दिया गया है। पहला ये लॉन्गेस्ट होता है। दूसरी बात क्या होती है, सारा डाइजेशन यहीं पे होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा लेंथ जो होती है, ये क्वेश्चन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल जो हर्बीओर होते हैं, क्या होते हैं, हर्बीओर, हर्बीओर की बड़ी होती है क्योंकि वो क्या खाते हैं, सेलुलोज वगैरह खाते हैं, ठीक, ये बात है, ये चीज है ताकि। दूसरा अब आते हैं कि ये अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। और कंप्लीट डाइजेशन क्यों होता है, उसका एक रीजन है, यहाँ पे कुछ लोग हेल्प करने के लिए होते हैं। एक होता है पैनक्रियाज, एक होता है आपका बाइल, क्या होता है, बाइल। पैनक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, कौन से एंजाइम निकलते हैं समझना, पैनक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, बता रहा हूँ यही कहीं लिखा है, हाँ पैनक्रियाज से एक तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें होता है आपका एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम आता है, और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन को 2025 के लिए आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक, बाइल, लाइपेज। और बाइल जो निकलता है, बाइल के बारे में बताता हूँ, समझना, लीवर से निकलता है, कहां से, लीवर से, लेकिन स्टोर कहां पे होता है, गाल ब्लैडर में। बात आपको पता है, स्टोर कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाल ब्लैडर में। ये क्या करता है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है ताकि एंजाइम एक्ट कर सके। और लास्ट में आपको याद रखना है कौन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कौन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हुई, प्रोटीन आपकी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई। लास्ट में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। इसी के साथ में क्या होती है, ब्लड वेसल होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, खाली सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यानी कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर और मटेरियल यानी मिनरल का। बस ये बात आपकी पूरी खत्म होती हुई। अब आते हैं इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें यही चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे ही एक्सेल लेयर, ठीक है, जैसे ही आप जो है CO2 को फूकोगे, है ना, ये वाली एक्टिविटी क्या है कि जैसे ही आप CO2 को फूकोगे तो आपको CO2 आएगी। आपको यही पता है CO2 का टेस्ट, जैसे ही लाइम वाटर के अंदर आप पास करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या देना है, एयर बीइंग एक्सेल्ड इनटू लाइम वाटर, ठीक है ना, एयर बी एक्सेल्ड, यहाँ इनहेल की बात नहीं कर रहा है,
एक्सेल यानी आप जब फूंकते हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा जो है CO2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, और कुछ भी नहीं। फिर आते हैं ये वाला, यहाँ से यह क्वेश्चन आपको 2025 में 100% मिलेगा। मैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। 100% क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, साइटोप्लाज्म किसके, ऑल, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के साइटोप्लाज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे बैक्टीरिया को, सभी के साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। आप कई बार नाम पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, पहली चीज तो ये है, ठीक। पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा। दूसरा, अब पायरुवेट से क्या हो गया, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट के अंदर, और किसमें कन्वर्ट होगा, एथेनॉल। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर बना दे, तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको एथेनॉल का आपको पता ही है, एथेनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी सबसे पहले। और कई बार मसल में क्या होता है, क्रैम्प पड़ जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हो तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। लैक्टिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगर हमारे अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑक्सीजन भी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है, किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सीधा आते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर, है ना, एक बार ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। इस पैराग्राफ वही दिन और रात की बातें हैं, कभी स्टोमेटा ओपन है कभी स्टोमेटा ओपन नहीं होता है, ओके। अब आते हैं इसमें, अब सबको पता होता है कि देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, देखो जो मछली, मैं फिश की बात करता हूँ, फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, और फिल्स जो ऑक्सीजन लेती है वो कैसी ऑक्सीजन लेती है, डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन। सबको पता होता है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो होती है पानी के अंदर कम। अब अगर कम है तो इसको जो अपनी ब्रीदिंग रेट है वो रेट आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछे तो 2025 में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमन के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर क्या क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन हम बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि देखो, सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, नाक में जाएगी। नाक में क्या होते हैं, कुछ हेयर्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं बेटा, हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, हेयर होता है और म्यूकस होता है। तो हेयर और म्यूकस क्या काम करता है, तो हेयर और म्यूकस क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। किसका बेटा, फिल्टर का काम करता है। पहली चीज तो आपका ये है, ये लोग फिल्टर का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक। अब ये बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं लास्ट में, और लास्ट में बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच जाते हैं आपके, तो मैं ऐसे बनाता हूं देखो। अब जैसे ही गए हैं, ये एक पाइप है जिसे हमने बोला टी यानी ट्रैकिया। ये पाइप 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, जिसे आपने बोला ब्रोंकस। क्या बोला, ब्रोंकस बोला, क्या बोला, ब्रोंकस। ये और डिवाइड हो जाएगी, इसे आपने बोला ब्रोंकियोल। क्या बोला, ब्रोंकियोल। और ये लास्ट में जाके ऐसे ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएंगी, जिसे बोलेंगे एल्वलाई। तो आप बना के इसे पूरा लिख लेना, एल्वलाई ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, एल्वलाई सरफेस एरिया बढ़ा देती है। एल्वलाई के अंदर ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल से सारा लंग्स ये इधर उधर पूरा ट्रेवल कर लेता है। तो ये पूरी कहानी आपकी क्या है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपकी कहानी पूरी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा आपका कहानी होती है। कौन किसमें काम करता है, तो आपको सबको पता है कि भाई हीमोग्लोबिन काम करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ट्रेवल करती है सबकी तरफ। बात समझ में आई, ये पूरी चीजें आपके साथ होती हैं जाती हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है कि 2017 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये वाला पैराग्राफ आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन क्यों जरूरी नहीं होता, सॉरी डिफ्यूजन से ही हम काम क्यों नहीं करवा पाते हैं, आपको ये याद रखना है, ओके। ब्लड वेसल की जरूरत। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्ट कैसे क्या 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 होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मैं सबसे अच्छा जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। 1 मिनट आप वेट करिए। रिवीजन क्लास से, हाँ चलो जल्दी जल्दी मैं आपको करवा दे रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन वाला, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले क्या होता है ब्लड के अंदर, ब्लड देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट होता है, ब्लड वेसल होती है और ब्लड होता है, सबको पता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं, ये आप प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आपकी जो प्लाज्मा होता है, बाकी WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। बात समझ, प्लाज्मा का यहाँ पे RBC सबसे मेन है। RBC क्या होती है बेटा, RBC एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेती है और ये ट्रेवल करती है। WBC इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। प्लेटलेट सबको क्या करती है, हमने अपने आप को यानी हम लोग के खून को जमने नहीं देती है, हमारे जो खून होते हैं उनको निकलने नहीं देती है, क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक। ब्लड वेसल देखो, ब्लड वेसल कौन, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी और वेन और कैपिलरीज, एक बार इनके डिफरेंस पढ़ लेना कि आर्टरी और क्या है, वेन क्या है और कैपिलरीज क्या है, ठीक। हार्ट का जो ये मैंने ये वाला आपको जो बताया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
इसको एक बार आप पढ़िए और इसी तरीके से आपको यहाँ से मिल जाएगा किस किस तरीके से आपका ट्रेवल होता है। कि देखो लंग्स से क्या मिलती है, ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन आती है आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर और यहाँ से आपको वेंट्रिकल में और पास हो जाती है बॉडी, बॉडी उसको यूज करती है और CO2 रिलीज करती है। ये फिर आपका जो है वेना कावा के थ्रू कहाँ जाते हैं, राइट एट्रिया में, वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर से लंग्स में पहुंच जाते हैं। ये आपका साइड आर्टरी और वेंट्रिकल में आपको दिया हुआ है पूरी। तो ये पूरी कहानी मैंने ट्रेवल की बता दी, किस किस तरीके से पूरी कहानी होती है। बात समझ में आई, इस तरीके से पूरा कहानी होती है, क्या क्या होता है। बाकी ये कैसे कैसे क्या होता है कि भाई वाल्व ओपन होते हैं। अच्छा, डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब कि ये आपका एक बार इस एट्रिया में गया, फिर दूसरी बार इस एट्रिया में, ताकि समझना हम बड़े एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स को क्या होता है, अपनी एनर्जी, अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने, यही लिख के आना, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजन वाला यानी CO2 वाला ब्लड को अलग करने की जरूरत होती है, इसीलिए अलग अलग होते हैं, यानी डबल सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आ गई, ये आपको ध्यान देना है। चलो यहाँ पे ये हो गया पूरा आपका क्लास 11 कहाँ गया, 10th और लाइफ प्रोसेस। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, अब प्लांट के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, लिम्फ मैंने बता ही दिया है, लिम्फ क्या होता है, खून छन का ना, लिम्फ वाला मैंने आपको आई थिंक बता ही दिया है पूरा का पूरा कि लिम्फ वाली कहानी क्या होती है। कि देखो ये आपकी मान लीजिए ये ब्लड वेसल होती है, आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ से एक ब्लड कैपिलरीज जाती है पूरी। अब यहाँ से खून, ये कुछ चीजें छन छन के आती हैं इस स्पेस में और यहाँ से पहुंच जाती हैं इसके अंदर, तो ये क्या होता है, पूरा लिम्फ होता है। ठीक है ना, कुछ चीजें छन जाती हैं। ओके, तो लिम्फ के बारे में मैं कहता हूँ, बल्कि एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। लिम्फ का मैंने भी, इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप इसको भी पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक, आगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, सबको पता है प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। पहली चीज तो ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। जाइलम और फ्लोएम में कहानी क्या होती है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये जो नीचे आपको दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसको एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, एक बार आप रीड करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखो 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर है ना पूरा कहानी। सबसे पहले तो जाइलम के अंदर क्या होता है, ट्रैकिड और वेसल होते हैं, रूट स्टेम लीफ सब एक साथ कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो भी सॉइल के हैं सबसे पहले आयन लेते हैं। सबसे पहले देखो याद रखना, ये रूल है, सबसे पहले आयन आएगा और आयन के पीछे पीछे क्या होगा, पानी जाएगा। अब आयन आ गया तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो उसके पीछे पीछे पानी निकल लेगा। बात समझ में आई, तो सबसे पहले आयन, उसके बाद पानी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका यहाँ से, यार ये जो पानी रिलीज हो रहा है, ये जो पानी वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। अब जैसे जैसे पानी रिलीज होता जाएगा, पानी कमी होती जाएगी तो पानी खींचता हुआ जाएगा ना, यहाँ से रिलीज होता जा रहा है, यहाँ से खींचता, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है ना। अब फूड के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। ठीक, तो फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है उसको आप ध्यान रखिएगा, किसके फॉर्म में होता है वो, तो एक बार ये पढ़ गए, इतना टाइम है नहीं यार, एक बार आप फूड के ट्रांसपोर्ट को आप एक बार खुद से ही रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, किस तरीके से पूरा होता है। हाँ, किसके फॉर्म में होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसके फॉर्म में होता है, इंटू टिश्यू लाइक सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, तो यानी ग्लूकोज बना, स्टार्च ने स्टोर किया और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक, अब आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे मेन पार्ट है कि एक्सक्रीशन में आपको ये ध्यान देना है, फिगर आपको लेबलिंग करने को अगर फिगर आएगा तो यही आएगा, मेरी समझ से अगर फिगर लेबलिंग करने को आएगा तो यही फिगर आएगा। ठीक है ना, यही फिगर आएगा, या एक फिगर और आ सकता है, मैं इसी वक्त बता दे रहा हूँ आपको, लेबलिंग करने में एक फिगर अगर और आने के जो चांसेस है वो ये वाले हैं। ठीक, इसमें आपसे पूछ सकता है ये वाला, यार इसमें फेरिंग्स कौन है, कॉमन पाथवे, लैरिंग्स कौन है जो कि वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया कौन सा होता है, इसमें आपका एल्वलाई और डायफ्राम कौन सा होता है ना, ये आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, भूल गया था मैं, यहाँ पे देखो कुछ छूटने, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी हमारी ट्रैकिया के अंदर ऐसे कार्टिलेज होते हैं, ऐसे कार्टिलेज होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि ये कोलैप्स ना होने पाए जब इसके अंदर हवा ना हो। ओके, अब एक्सक्रीशन में क्या पढ़ना होता है, देखो एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा पढ़ना की जरूरत नहीं होती है, एक्सक्रीशन में खाली यही पढ़ना है कि मेन जो फंक्शन है क्या, तो हमारे देखो एक तो बोमन कैप्सूल होता है ना, देखो नेफ्रॉन बेसिक फंक्शन होता है इसका, स्ट्रक्चरल और कलेक्टिंग डक्ट, इसी के अंदर सारा खेल, सारी कहानी इसी के अंदर होती है। ठीक है ना, कि अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, रिलीज होगा, जो भी होगा सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। इसमें प्लांट वाले में आपको याद रखना है कि प्लांट वाले में क्या क्या आपको अलग से मिल सकता है, तो रेसिन है, गम है, जाइलम के अंदर, ये सारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, और CO2 तो अपना क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट, उसके लिए तो है ही, है ना एक्सक्रीशन। तो ये आई थिंक इसको आपको ये पूरा खत्म होता हुआ जितना जरूरत थी आपको पढ़ने की। एक बार रिप्रोडक्शन को भी मैं देख लेता हूँ, रिप्रोडक्शन
तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है, टाइम कम है इसलिए इस चैप्टर को मैं इसमें आपको डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर इनएक्यूरेसी आती है, क्या आती है, इनएक्यूरेसी आती है, इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है 2025 के लिए और इसको बना के लिख के आना है। ओके ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये भी पढ़ चुके हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, ये आपको ध्यान रखना है। अब किसके अंदर क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना। भाई देखो, बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है, लिस्मानिया के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है, और फ्रेगमेंटेशन। तो आपको बस पढ़ के जाना है यार किसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ कि सभी के एग्जाम्पल कौन किस टाइप के हैं, तो आपने एग्जाम्पल की लिस्ट बनाई होगी, सभी के एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। फ्रेगमेंटेशन भी आपको पता है, रीजनरेशन भी आपको पता है, ठीक है ना, नए बॉडी और बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग मैं समझता हूँ कि बडिंग आप अच्छे से पढ़ के, बडिंग किस तरीके से होती है, तो बडिंग हाइड्रा। और दूसरे क्वेश्चन और कि जो रीजनरेशन होता है हम लोगों के अंदर क्यों नहीं हो सकता, रीजनरेशन हाइड्रा के अंदर होता है, हम में क्यों नहीं होता, तो आपको क्या बताएंगे, रीजनरेशन हम सब के अंदर क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रा वगैरह जो भी इनके अंदर रीजनरेशन होता है उनके अंदर स्पेशल सेल पाई जाती है, रीजनरेटिंग सेल, स्पेशल सेल, है ना, स्पेशल सेल। हमारे अंदर कोई ऐसी स्पेशल, तो ये यही लिख के आओगे, रीजनरेशन स्पेशल सेल की वजह से होता है, हमारे अंदर स्पेशल सेल नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी जो प्लांट के पार्ट होते हैं, पार्ट प्लांट के बहुत पार्ट से होता है ना, जैसे आपका स्टेम कटिंग करते हो वो सारी चीजें। इस बड को ब्रायोफिलम, जो बड से लीफ आप विद बड, बड वाला आपको याद रखना है कि ब्रायोफिलम, बी से ब्रायोफिलम, बी से बड, बड। और अच्छा, इसमें एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इसमें एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि देखो ये छोटी बड थी, फिर बड़ी बड एक नया प्लांट डेवलप कर लेती है पूरी की पूरी। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, ये तो फिक्स है, ये क्वेश्चन 100% कर लेना कि राइजोपस के अंदर वाला ये स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये 100% है, इसको एक बार पढ़ के जरूर देख लीजिएगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबको पता है सेक्सुअल ज्यादा, ताकि ज्यादा वेरिएशन आ पाए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आ पाए। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट में, एक मिनट, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, मैं पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ। चलो, फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तो आपको याद रखना है मेल पार्ट, तो स्टमेल ये तो आपका मेल पार्ट होता है जो कि एंथर और फिलामेंट होता है, पिस्टिल जो आपका फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या क्या कहानी होती है इसके अंदर देखो, फिलामेंट, एंथर, यहाँ से आपको पॉलन मिलेगा, क्या मिलेगा, येलोइश कलर का ऐसे पॉलन ग्रेन या पॉलन। पॉलन को क्या कहते हैं, पॉलन को आपको पहुंचाना होता है स्टिग्मा पे, पॉलन को आपको पहुंचाना होता है। अब अगर एक ही प्लांट के अंदर है तो हवा से पहुंच जाएगा, दूसरे अलग अलग प्लांट के हैं तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है आपके मधुमक्खी वगैरह चाहिए होगी। अब यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये पूरा डेवलप हो जाएगा, ये पूरी कहानी है। तो एक तो प्लांट के पार्ट का नाम याद होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, प्लांट का पार्ट का नाम याद होना चाहिए पहला आपको, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं उनको याद रखिएगा कि कौन ए सेक्सुअल होते, कौन ए यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखो यूनि, पपाया और वाटरमेलन, यूनि का मतलब जो एक या तो मेल होगा या तो फीमेल। बाइसेक्सुअल में आप याद रखिएगा हिबिस्कस और मस्टर्ड, आप याद रखिएगा। पार्ट आपको पता ही है किस तरीके से आपका पॉलिनेशन होता है, वो भी पता है मैंने आपको। पॉलन आपका आ चुका है, तो पॉलन जो आया है उसे ही क्या बोलते हैं, अब पॉलन स्टिग्मा पे आया है, पॉलन ट्यूब्स के हेल्प से अंदर जाएगा ओवरी, और फीमेल जर्म सेल यहाँ पे है। अब दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, ओयूल बनेगा। बात समझ में आई, ओयूल बनेगा। जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, देखो लिखा है ना, लास्ट में क्या बन जाता है, ओयूल। तो आपको ये याद रखना है कि बाद में क्या, ओवरी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। ओयूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। तो एक तो क्वेश्चन आपको 2025 के लिए 1-2 नंबर के यहाँ से ये याद रख लेना है। ओके ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग का सबको पता ही होता है भैया, अच्छे से पता होता है, तो मुझे नहीं लगता ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन आपको बताने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको अपने खुद से एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या क्या होते हैं। मैं काम काम की चीज बता दे रहा हूँ। पहला कि स्क्रोटम जो टेस्टिस होता है वो पहला क्वेश्चन बनेगा, बाहर क्यों होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है या सेमिनल वेसिकल है, ये क्या हेल्प करती हैं, तो हम कहेंगे भैया सिंपल से बात है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं, सिंपल ही बात है, बस इतनी बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका ये पार्ट है ओविडक्ट या फालोपियन ट्यूब, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही पार्ट है। क्या क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब यहीं पे होता है। ओवरी, यूटेरस, यूटेरस में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी चेंज होता है, जो भी एमसी वगैरह जो भी लेयर्स होती हैं वो यूटेरस की होती हैं, सर्विक्स और वेजाइना। तो ये एक बार आप पढ़ के जाइएगा ताकि आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर एक फर्टिलाइज ना हुआ तो ये वाला आप 2025 के लिए पढ़ के जाइएगा कि अगर मान लीजिए एक, समझना ये आपका एग है, अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा और बच्चा हो जाएगा। और अगर ये एग फर्टिलाइज ना हुआ, तो क्या होता है कि अपने आप को इस तरीके से मेच्योर यानी
जो आपकी लेयर्स, यूटेरस की लेयर्स होती है, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से करती है, अगर ये मेच्योर नहीं होगा तो ये टूट जाएगा, लेयर्स टूट जाएगी और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। ये कहानी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या कहानी इसके अंदर होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको याद क्या रखना है, हेल्थ में मेजर चीज जो आपको याद रखनी है हेल्थ के अंदर, एक मिनट, एक पैराग्राफ कहाँ गया, यहाँ, मैं बता रहा, वन 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 कहाँ लिखा, हाँ यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पैराग्राफ आप ये पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या आप चेंज कर सकते हो रिप्रोडक्टिव। कब ओरली जो पिल्स वगैरह है, ओरली है, पिल्स है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी कॉपर टी यूज़ किया जा सकता है ना, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी को तोड़। तो एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, टाइम कम है, मैंने जो भी काम की चीज़ें सारी बता दी, तो बायोलॉजी का पूरा मैंने आपको बता दिया, जो भी आपके काम का था, कुछ भी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें। हाँ, एक टॉपिक यहाँ पे और है जो छूट रहा है, मैंने निशान लगाया, यहाँ पे देखो, ये वाले, इस वाले पैराग्राफ के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में कौन कौन से HIV है, एड्स है, गोनोरिया है, साइफिल्स है, ये सारे आप 2025 के लिए याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो किससे आप बच सकते हो, ये कि कॉन्डोम है, इससे आप बच सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़िए अच्छे से।